गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें जैसे हमारे पास सबसे पहला है 0.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, आपको रूल याद होगा, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये ऑलरेडी साइन और कोस में है। उसके बाद अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं। फिर थर्ड, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर्थ, अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो हमें राइट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एलएचएस करता हूं। देखो, पहला रूल, पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो यानी ये पहले से हमारा ऑलरेडी साइन और कोस में है। सेकंड रूल, एलसीएम। तो अगर मैं इसका और इसका एलसीएम लेता हूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग करूंगा तो ये हो गया। अब ये कोस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर ए, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेकंड रूल अप्लाई हो गया कि हमें एलसीएम लेना है। अब थर्ड रूल, अगर कहीं फॉर्मूला या आइडेंटिटी लग रही है तो सबसे पहले तो हमारे पास यहीं पे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ब्रैकेट में जरूर लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए, इसको एक बार एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी बनती है 1। हमने आइडेंटिटीज याद करी थी ना ट्रिग्नोमेट्री की। फिर ये वाला 1 और ये प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में इसे एज इट इज रहने देंगे। ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। अभी तक हमने ये करा है, सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट, फिर एलसीएम, और फिर अगर आइडेंटिटी लग रही है तो वो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये हमने सिंपल सोल्व करा है। अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एज इट इज कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 2 अपॉन कोस ए, और हमें पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1 बाय कोस क्या होता है, सेक ए। तो ये राइट साइड में हमारे पास सेक ए, आरएचएस के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। कैसा मर्जी क्वेश्चन हो, कितना मर्जी टिपिकल हो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा। क्या तरीका फॉलो करना है, सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट, फिर सेकंड अगर कहीं एलसीएम अप्लाई हो रहा है, थर्ड अगर हम उसमें कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं तो वो, फोर्थ क्या करना है, अगर फिर भी ना आए तो आरएचएस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे। एलएचएस, सबसे पहले कोस को मैं लिख दूंगा 1 बाय साइन, और कोट होता है कोस अपॉन साइन। ये एलसीएम ले लूंगा, ये हो गया। अब इसको मैं ए स्क्वायर, या देखो अगर अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे पता है आरएचएस में मुझे 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर नीचे हमें साइन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को हटाना है तो हम इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर वाले को हम
एक तो हमें चाहिए आंसर में और एक पार्ट को हमने ब्रेक कर लिया ऐसे। अब ये फिर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं यहां पे ताकि आप लोगों को याद रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। अगर जो भी डाउट होगा उसको हम वापस वीडियो अपलोड कर देंगे। किसी और क्वेश्चन में डाउट होता है, अगर कोई आप किसी और बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर अब हम कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारा ये बन जाएगा इक्वल टू RHS हो गया। दैट्स इट, नोट डाउन। एक हमारे पास क्वेश्चन है cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। देखो ये जो क्वेश्चन होता है इस तरीके के कई क्वेश्चंस हैं और उनका अलग अलग सॉल्यूशन है, पर करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो cos A माइनस साइन A प्लस 1 या cot A माइनस cosec A प्लस 1 किसी भी फॉर्म में हो जहां पे हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ रहा हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS को लेता हूं, हम 1 को अलग ले लेंगे ऐसे, ये मैंने 1 को अलग ले लिया, बाकी पूरे क्वेश्चन के पार्ट को एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं cos A प्लस साइन A प्लस 1 और यहां पे भी cos A प्लस साइन A प्लस 1। अब ऊपर तो हमें क्या करना है, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले मैं cos से करूं तीनों को, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन A cos A और प्लस में cos A। अब मैं कर रहा हूं साइन से पूरे को, तो साइन A cos A माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन A। अब कर रहा हूं 1 से, तो 1 से करने में तो एज इट इज आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला अगर हम ध्यान दें तो इसको A ले लें और इसको B ले लें, तो ये हमारा बन गया A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। क्लियर है? आपको देख के जरूर लग रहा होगा कि इतनी ज्यादा टर्म्स हो गई और इतना टिपिकल हो जाएगा। कुछ टिपिकल नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा टर्म्स नहीं हुई है, ऐसे में ज्यादातर चीजें कैंसिल आउट हो जाती है और बाकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। साइन A से साइन A चला गया। अब देखो पहले हम इसको लिखें cos स्क्वायर A और ये cos A और ये cos A हो गया 2 cos A और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A हमारा हो गया cos स्क्वायर A, ठीक है। अब नीचे वाला क्या बन जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का 1। क्लियर है? अब देखो ये cos स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर है, ये तो हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर है प्लस में 2 cos है हमारे पास है ही। अब ये cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर होता है हमारा 1, फॉर्मूला लिख दिया हमने 1। जहां भी कहीं मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, आपको ब्रैकेट में हर जगह फॉर्मूला लिखना है बोर्ड में, ठीक है। फॉर्मूले के भी हाफ मार्क्स होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। जितना आप सोल्व करेंगे, जितना आपका ठीक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ऊपर में से मैं 2 cos A कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे मेरे पास बचेगा cos A प्लस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं 2 से 2 को cos A से cos A को कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास यहां बचेगा cos A प्लस 1 अपॉन साइन A।
अब देखो हमने इसको क्या करा, हमने कोस और साइन में था ही ऑलरेडी, एलसीएम ले लिया, आइडेंटिटीज लगा ली। अब राइट साइड के अभी इक्वल नहीं आया, पर अभी भी हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें, हमें आरएचएस में चाहिए कोट और कोसेक, तो वो इन्हीं दोनों से बन जाएगा। ये तो हो गया कोट ए, और 1/sin ए क्या होता है, कोसेक ए। क्लियर है? एक बार फिर बता देता हूं। हमने सबसे पहले जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर में 1 हो नीचे में 1 हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है, सारे क्वेश्चन में से पूरे पार्ट को अलग कर दो और 1 को अलग कर दो। पूरे पार्ट को एक पेयर बना लो, 1 को एक पेयर बना लो, और नीचे वाले को लेके उसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर दो। ऊपर वाले को हम सोल्व कर लेंगे, नीचे वाला हमेशा हमारा फॉर्मूला बनेगा a² - b² की फॉर्म में। तो जब मैंने a² - b² को एक्सपेंड करूंगा तो आधे से ज्यादा चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी बची हुई चीजें आइडेंटिटी बन जाएंगी, और आइडेंटिटी बनते ही उनमें से कुछ कॉमन आएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नोट डाउन। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन है sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। अब देखो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है राइट में देखने में कि 7 आ रहा है, तो हमें 7 पता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ 1 की फॉर्म में आइडेंटिटीज बनेंगी, जैसे sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। इसी तरह से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है तो हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर है इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर है को प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए हमारा होता है 1/sin ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सेक हो जाता है हमारा 1/cos ए वापिस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब ध्यान से देखो 2 2 4 और 1 हमें 5 तो मिल गया। अब बाकी बचा हुआ 2 और चाहिए, तो हमें यहां पे चाहिए tan और कोट, और यहां बन रहा है कोसेक और सेक। तो हमें पता है ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, और ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो ये 5 1 और 1 हमारा मिलके 7 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये हो गया। तो अगर अब हमारा ये हो गया है तो हम आरएचएस से देखेंगे, आरएचएस में हमारे पास सेम आ रहा है। इसी तरह से देखो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा कोई दिक्कत नहीं होगी, रूल को फॉलो करोगे, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो इजीली कर लोगे। ठीक है, नोट डाउन। एक मैं रूट वाला क्वेश्चन करना सिखाता हूं जिसमें स्क्वायर रूट है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें पता है आरएचएस में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है कहीं भी, ठीक है, अंडर रूट नहीं है ना, तो हमें सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है,
अब ऊपर का देखेंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए 2 बार बन रहा है, तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाला हमारा ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब रूट को हम अलग अलग ले लेंगे, ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग, ये हो गया, और नीचे हो गया हमारा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर वाला है रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 1 प्लस साइन ए, नीचे ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बच गया कोस ए। अब हमें यहां चाहिए राइट साइड में सेक और टेन, तो हमें पता है कि पहले हम कोस को ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि कोस दोनों के अपॉन में है, तो 1 बाय कोस हमारा क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए। क्लियर है, इजी है। रूट है तो सबसे पहले हमें राइट साइड में रूट नहीं चाहिए, तो रूट को हम खत्म कर देंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारी वीडियोस में कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर है, बुक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है अपनी, तो आप हमारी यूट्यूब के चैनल से भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।